तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे, जहां पर उन्होंने रविवार के दिन अपने संबोधन में देश के लोगों से कुछ अपील की है, जिसमें विशेष तौर पर सोने को लेकर उन्होंने कहा कि देशवासी ये कोशिश करें कि अगले 1 साल तक वो सोना ना खरीदें। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ सारी बातें कही हैं, उसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं, कुछ इसको लेकर नेगेटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर सोना एक ऐसी चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग ज़रूरत के लिए खरीदते हैं। और शादियों की अगर बात करें तो शादियों में इसकी महत्वता कई गुना बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की। दरअसल सिकंदराबाद में एक भाषण देते वक्त उन्होंने लोगों से कहा है कि वो आने वाले साल में सोना चांदी थोड़ा सा कम खरीदें, कोशिश करें कि कारपूलिंग की जाए, जिससे ईंधन जो है उसका कम इस्तेमाल हो, यानी पेट्रोल डीजल पर निर्भर ना करें, कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कम करें, क्योंकि दुनिया भर में जो उस वक्त स्थिति है, भारत भी दूसरे देशों पर निर्भर करता है। और ऐसे में अगर सोना चांदी बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है तो वैश्विक बाजार का जो असर होता है वो भारत देश पर भी पड़ता है। ऐसे में ऐसे ही एक परिवार में मेरी मौजूदगी है इस वक्त। किस महीने में शादी होनी है अभी? और क्योंकि सोने चांदी के बिना भारत में तो शादी नहीं है। बिल्कुल, नवंबर में मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है और अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत ख़रीदा था और हमारा ऐसा चल रहा था कि कुछ खरीदते जाएंगे, क्योंकि ना हम मिडिल क्लास में लोग शादी की प्रिपरेशन करने से पहले सारा ऐसा होता है कि ये अब कर लेंगे, ये कब कर लेंगे, अब कपड़े खरीद लेंगे, अब सोना खरीद लेंगे। पर प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो हम ध्यान रखेंगे। उसके एवज में हम सोच रहे हैं कि उनसे बात करके ये देखें कि कुछ टेक्नोलॉजी का कोई लैपटॉप दे दें या फ़ोन्स दे दें लोगों को, या अच्छी साड़ियाँ दे दें, तो वैसा कुछ सब्स्टिट्यूट देखेंगे। बट क्योंकि ये भारतीय शादी है और स्पेशली हिंदू, तो चलता ही नहीं है, रिंग सेरेमनी आपको करनी ही है। अच्छा, आप ये बताइए, आप जो ब्राइड है उनकी मदर है, दुल्हन की माँ, और मुझे ऐसा लगता है जब बच्ची होती है घर में तो बचपन से ही माँ सोचती है शादी होगी तो सोने का ये दूंगी। अभी अब आपने दिखाया अभी कि 3 अंगूठी अभी आपने खरीद भी ली है, ये पहले ही खरीद के रखा था? बहुत पहले से खरीद के रखा था, क्योंकि जब जैसी मतलब होता है ना आजकल भारतीय परिवारों में कि जैसी बच्ची होती है जिसके यहाँ, तो वहाँ से पहले से ही सब कुछ शुरुआत हो जाती है कि भाई लोग पेरेंट्स सोचते हैं बेटी की शादी तो हमें ये करना है। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो शुरू से प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो ये तो हमने पहले कर लिया था, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो सोचना भी पड़ेगा। लेकिन अपना समाज तो ऐसा है ना जहाँ पे सोने की चमक ज़रूरी है दिखाना, तो लेकिन उसके बदले में फिर वो बहू ने सही कहा कि भाई हम लोग सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचेंगे, उनसे बात करेंगे कि हो सकता है हम कम से कम करें। बस आखिरी एक सवाल आपसे भी लूँगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील तो है ही, लेकिन सोने के बढ़ते दाम भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। कहा पिछले साल सोना अभी जो रेट चल रहा है उसका आधा था, अब बिल्कुल डबल हो चुका है। बावजूद इसके मुझे लगता है कि पीएम ने अपील नहीं की होती तो खरीदारी उतनी ही होती। नहीं, खरीदारी कम हो रही है। अब मेरा भी अभी कुछ टाइम पे बर्थडे है या सालगिरह है, तो मुझे लगता था हमेशा कि मुझे मैं सोने का लूँ। एक तरह की सेविंग्स होती है सोना सिर्फ एक गहना नहीं होता है एक औरत के लिए, एक तरह की सेविंग होती है बुरे वक्त के लिए या कुछ भी। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि सोना लूँ, बट स्टिल अब धीरे धीरे कम हो रहा है सोना। अब हम अलग तरह के FD या बैंक में डिपॉजिट करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और रही शादी की बात, तो शादी में मंगलसूत्र भी आपको देना ही होता है। आप डायमंड का दो, उसमें सोने होता ही है, आपको नथ देनी ही होती है, आपको मांगटी का देना ही होता है। बिल्कुल, देखिए तो शादियों के सीज़न की अब शुरुआत अभी चल ही रही है, कुछ शादियां हो ही रही हैं, लेकिन जो शादियों के सीज़न की असली शुरुआत होती है वो है नवंबर में। देवउठानी एकादशी के बाद भारत में शादियों का एक अंबार सा लग जाता है और ऐसे में लोग खरीदारी पहले से ही शुरू करते हैं। पीएम की अपील के बाद देखना होगा कि जो भारतीय परिवार हैं वो सोने की कितनी खरीदारी अभी करते हैं।